झारखंड में 15 मई तक 18 से 44 साल के युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए फिलहाल टीके की 3 लाख डोज का आवंटन कर दिया है। राज्य में इनके टीकाकरण के लिए 2229 केंद्र तैयार है। खबरों की माने तो झारखंड सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। अलग अलग राज्यों की ओर से दिए गए ऑर्डर उनकी जरूरत और संक्रमण के आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने राज्यों को टीके का आवंटन किया। झारखंड को जल्द ही ये 3 लाख डोज मिल जाएंगे। इससे 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, खबरें सामने आ रही हैं कि 15 तारीख तक 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण शुरू हो जाएगा और तमाम टीका जो है वो मुहैया करा दिए जाएंगे सरकार को। जब से 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होनी थी, तब से लेकर अब तक की अगर बात करें तो झारखंड सरकार ने अथक प्रयास इस बात को लेकर किए कि टीका के खुराक जो है वो राज्य सरकार को मुहैया हो जाए और यहाँ पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा सके। लेकिन अंततः 1 मई को दोपहर बाद झारखंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान को तात्कालिक तौर पर रोक दिया है और यह सूचित किया है कि जब तक टीका के खुराक मुहैया नहीं हो जाते तब तक के लिए इस अभियान को रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों कंपनियों को जो निर्माता हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए, तो दोनों कंपनियों को 25-25 लाख खुराक मुहैया कराने के लिए अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी इस संबंध में बातचीत जारी है ताकि टीका के खुराक झारखंड को जल्दी से जल्दी मुहैया करा दिया जाए। लेकिन इन दोनों कंपनियों पर उत्पादन का जो एक कह सकते हैं अतिरिक्त दबाव है, उस दबाव की वजह से झारखंड को इन दोनों कंपनियों ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही स्पष्ट कर दिया था कि मई महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह के पहले टीका का खुराक झारखंड को दे पाना संभव नहीं है। बातचीत लगातार जारी है। उम्मीद यह की जा रही है कि 15 मई के पहले जो टीका के खुराक हैं उन टीका के खुराकों को झारखंड सरकार को मुहैया करा दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने यहाँ तक की भी हामी भरी है कि अगर 25 लाख की खुराक एक बार में मुहैया नहीं हो पा रहे हैं तो इसे किस्तों में धीरे धीरे करके भी दिया जा सकता है ताकि यहाँ पर तीसरे चरण की शुरुआत की जा सके। तीसरे चरण में झारखंड सरकार ने 2229 टीका केंद्रों से इस अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब ये तमाम तैयारियों को रोक दिया गया है। अब देखना अहम यह है, ये तमाम चीजें निर्भर करती हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप झारखंड सरकार को कब मुहैया हो पाती है। झारखंड सरकार की धरातल पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। टीका केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। वहां पर जो मैन पावर लगाए जाने हैं, जो पैरामेडिक्स लगाए जाने हैं, जो वहां पर व्यवस्था इंतजाम करने हैं, वो तमाम तैयारियां की जा चुकी है। अब टीका के खुराक जैसे ही मुहैया कराए जाएंगे राज्य सरकार को, वैसे ही जैसी की संभावनाएं हैं 24 घंटे के अंदर ही तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको आस्था और दे दूं कि झारखंड में पिछली जनसंख्या के हिसाब से 18 साल की आयु वर्ग से अधिक की उम्र के लोग लगभग 2.25 करोड़ हैं, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोग की जनसंख्या लगभग 85 लाख है। 1,35,000 के आसपास की जो जनसंख्या है वह 18 साल से 44 साल तक के लोगों की है। अब देखना है अहम यह होगा कि यह 18 साल से 44 साल के बीच के आयु वर्ग के लोगों के लिए जो टीका की खुराक मुहैया कराने की बात की जा रही है, ये दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियां कितनी जल्दी मुहैया करा पाती है राज्य सरकार को। आस्था जी बिल्कुल, झारखंड सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्द टीकाकरण शुरू हो जाए और 18 साल से 44 साल तक के जो लोग हैं उन्हें से जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो और उन्हें जल्द से जल्द टीका लगे ताकि जो संभावना होती है कोरोना होने की वो कम हो सके।
बिल्कुल, देखिए अभी अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने, जितने वैज्ञानिकों की राय माने, चाहे कोरोना संक्रमण पर जितने लोगों ने शोध किया है, इन तमाम लोगों ने एक राय में यही बात कही है कि कोरोना से बचाव का आखिरी अस्त्र आपके पास कोरोना का टीका ही है, क्योंकि कोरोना का टीका लगाने के बाद ही हम कोरोना संक्रमण से दूर हो पाएंगे, और खास करके कोरोना संक्रमण को दूर करके जैसे ही हम इस दुनिया से कोरोना को अलविदा कहेंगे, तब जाकर कहीं इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा इस बीमारी से लगातार हमारी जंग और जद्दोजहद जारी रहेगी। मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए अभी तक की सबसे बड़ी यह बीमारी या महामारी आई है जिसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। अब सवाल यह है कि जो परिस्थितियां बंद पड़ी हैं, उन परिस्थितियों में जब तक टीका नहीं लग पा रहा है, तब तक के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीजें हैं जो तात्कालिक रूप से आपको कोरोना संक्रमण से दूर रख सकती हैं। अगर लंबे समय तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करें तो टीकाकरण ही एक आखिरी विकल्प है। और राज्यों को, केंद्र सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को, हर जनता को यह टीका मुहैया हो सके, ताकि कोरोना संक्रमण से जो हमारी जंग चल रही है, उस जंग पर हम फतह हासिल कर सकें। जी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके की जनसंख्या है, 18 साल से 44 साल तक के लोगों की, इतनी बड़ी जनसंख्या में टीका मुहैया करा पाना, क्या इस दौरान असुविधाएं आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुविधा है कि 1,35,00,000 की जो आबादी है 18 साल से 44 साल तक के लोगों की झारखंड में, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना होगा, सहमत करना होगा कि वो घरों से निकलकर टीका केंद्रों तक पहुंचे और कोरोना का टीका लें। जिस तरीके से अभी तक के जो रुझान कह लें या अभी तक के जो ट्रेंड दिख रहे हैं, टीका केंद्रों तक लोगों के पहुंचने की रफ्तार काफी धीमी है। आप देखें, जब 60 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, तो उस दौरान भी झारखंड के या देश के बाकी दूसरे टीका केंद्र हैं, वो अपने प्रतिदिन के लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लक्ष्य उनका पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन में जितने लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा था। उसके बाद दूसरे चरण की अगर बात कर लें, तो 45 साल से 60 साल तक के लोगों के बीच में भी इसी तरीके की असमंजस की स्थिति देखने को मिली। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या टीका लेना सुरक्षित होगा, क्या टीका लेने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं होगा। इस तरह की तमाम बातें एक दूसरे से लोग पूछ रहे थे, और इस वजह से भी कह सकते हैं टीका केंद्रों तक लोगों के पहुंचने की संख्या कम रही। अब 18 साल से 44 साल तक के जो युवा वर्ग हैं, इन युवाओं की मानसिकता किस तरीके से आगे डेवलप करती है, मानसिकता किस तरीके से विकसित करती है, और ये टीका को लेकर कितना उत्साहित होते हैं, यह तय करना या करवाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम होगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह आ सकती है कि टीका केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लोगों को कितनी सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं। जिस तरीके से मतदाताओं को घर के पास ही मतदान केंद्र स्थापित करने का इंतजाम चुनाव आयोग करता रहा है, यह भी देखना होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को कि जितने अधिक से अधिक संख्या में टीका केंद्रों को हम बढ़ाएंगे, लोगों के घरों के जितने पास लेकर जाएंगे, लोग उतने उत्साहित होंगे और उतनी तेजी से राज्य में और देश में टीका लगाए जा सकेंगे। तो जाहिर सी बात है, टीका केंद्रों पर उचित सुविधा, उचित समन्वय और उचित संसाधनों के साथ ही अगर हम टीकाकरण के इस तीसरे चरण की शुरुआत करें, तो शायद ही आने वाले समय में हमें लक्ष्य पूरा करने में बहुत कम समय में हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से पहले 2 टीकाकरण के जो चरण हुए थे, उनमें जो ऐसा रिजल्ट निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी अब टीका लगाने को उत्साह देखने को मिल रहा है। तभी भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी इस दौरान किए गए थे। बिल्कुल, देखें, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से टीका के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से टीका ने नतीजे दिखाने शुरू किए हैं। आज का एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, कोरोना के पहले संक्रमण काल में हमने खबरें दिखाई थी, हमने देखा भी था कि बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, पैरामेडिक्स, ये लोग या तो कोरोना संक्रमित हो रहे थे या काल के काल में समा जा रहे थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दूसरे चरण में हम देखेंगे कि हमें ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिल रही हैं, और इसकी वजह केवल और केवल यह है कि दिसंबर महीने, जनवरी महीने में और उसके पहले जैसे ही देश में टीका विकसित हुआ था, वैसे ही
जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, वो चाहे पुलिस कर्मी हो, सैन्य कर्मी हो, मेडिकल कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, इन तमाम लोगों को कोरोना के दोनों खुराक दे दिए गए थे और इसकी वजह से आज ये बेफिक्र होकर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर पाने में सक्षम है और कोरोना संक्रमण के खतरे से भी बाहर है। शायद यह एक जो खबर है, इस खबर ने जनता के मानसिकता पर असर दिखाना शुरू किया है और उम्मीद यह की जा रही है कि जो लोग अभी टीका के नाम से घबरा रहे हैं, डर लग रहा है या असमंजस की स्थिति में है, वो आने वाले समय में वह जल्द ही वह भी इस बात को का निर्णय ले लेंगे कि टीका ही एकमात्र विकल्प है जो कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिजल्ट देखने को मिले हैं टीकाकरण के पहले 2 चरण में, तो युवाओं में भी काफी उत्साह है और रिजल्ट काफी अच्छे इसके देखने को मिले हैं। तो 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने की जो बात की जा रही है कि 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे, अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी सरकार को ये टीके मुहैया करा दिए जाएंगे और कितनी जल्दी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो टीका लगाने की, टीकाकरण की ये जो खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 15 मई तक वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा।